वनांचल टीवी 24 लाइव। निर्मल महतो के बलिदान दिवस पर आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में सभा आयोजित। दिवंगत निर्मल महतो के बलिदान दिवस पर आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित सभा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के मुखिया व डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि अलग झारखंड की पटकथा लिखने वाले निर्मल महतो के सवाल आज भी कोल्हान की मिट्टी में जिंदा हैं, क्योंकि इसके लिए कई लोगों ने आहुति दी। लेकिन आज क्या स्थिति है? यहाँ कई राज्यों के लोग रहते हैं, उनमें नकारात्मक धारणा बनाई गई है कि जयराम बाहरी के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने जमशेदपुर औद्योगिक नगरी को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित किए जाने के मुद्दे पर कहा कि स्थानीय उद्योग व उद्योगपतियों ने यहाँ के मूलवासियों के साथ छल किया है। इससे पूर्व उन्होंने बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, सुनील महतो, शिबू सोरेन आदि के चित्र पर माल्यार्पण, उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही दर्जनों महिला पुरुषों को अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी में शामिल कराया गया। उद्यमियों को चेताया का DC सिर्फ आपका आदमी नहीं। विधायक के भाषण में आदित्यपुर के उद्यमी निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि कोई अग्रवाल हैं जो DC से उनके लोगों की शिकायत की है। DC सिर्फ आपका आदमी नहीं है, कहीं भी जाए वे भी विधायक हैं। किसी को खरोच भी आया तो छोड़ेंगे नहीं। उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। कामगारों को नियमानुसार सुविधा नहीं मिल रही है। उद्यमी अपनी कमी DC को नहीं बताते हैं। DC SP जनता के सेवक हैं, हम जन प्रतिनिधि हैं। कामगारों को कोई समस्या नहीं होगी तो हम कंपनी में हुलकने नहीं जाएंगे। निर्मल दा व सुनील दा की तरह चिता बाद में जलाएंगे और समस्या को पहले जलाएंगे। वे उद्योग के खिलाफ नहीं है, बल्कि जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत के मंदिर कल कारखानों के समर्थक हैं। और इन मंदिरों में घंटी बजाने का भी काम हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? निकाय चुनाव झारखंड के हिसाब से असंवैधानिक है। नगर निगम चुनाव झारखंड के हिसाब से असंवैधानिक है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। निकाय चुनाव में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तो नगर निगम होना ही नहीं चाहिए। चैनचर ने लगातार लड़ाई लड़ी है। आज भी जो है 2025 में यहाँ कोल्हान या जमशेदपुर की जमीनें जो आदिवासी मूलवासी की जमीनें हैं, टाटा कंपनी जबरदस्ती आज भी छीन रही है। उसके पास बिना किसी पेपर के, बिना किसी पत्र के, बिना किसी नोटिस के। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक अन्याय दमनकारी व्यवस्था है जिसका कहीं ना कहीं संरक्षण सरकार का कुछ सफेद पोश ब्यूरोक्रेट्स का होने के कारण आज प्रबंधन ये मनमानी कर रही है, जो कि एक संवैधानिक लोकतांत्रिक भारत में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, एक गंभीर विषय है कि लोकतांत्रिक भारत में ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, उनको इतनी आज़ादी कैसे। इसके लिए सरकार को इस विषय में संज्ञान लेने की आवश्यकता है और निस्संदेह इस बार के विधानसभा के सत्र में विस्थापन के मुद्दे की जब बात आएगी, मैं चाहे वो टाटा रहे, BCCL रहे, CCL रहे या कोई परियोजना रहे, मुखरता के साथ रैयतों की आवाज़ को बुलंद होकर उठाऊंगा। एक बात और, आज जमशेदपुर को भारत का पहला इंडस्ट्रियल टाउन घोषित किया जा रहा है। सरकार के तरफ से भी आदेश दे दिया गया है। इस पर आप क्या आवाज़ उठाएंगे? देखिए, आज जमशेदपुर निसंदेह दुनिया में उसकी ख्याति प्राप्त है, लेकिन यहाँ के मूलवासियों को मिला क्या मिला? हमें लगता है कुछ लोगों को एक पीढ़ी तक का नौकरी, उसके बाद तो उन्हें अपनी योग्यता कहिए या फिर अपनी क्षमता के अनुसार कहिए, लेकिन बाकी एक बहुत बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं औद्योगिक घरानों के कारण, उनकी दुर्व्यवहार के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण आज भी सिसक कर रोना पड़ रहा है। आज भी उन्हें अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने पड़ रहे हैं। तो ये दिन लोकतांत्रिक देश के लिए सुंदर नहीं होता है। नगरी में स्पष्ट कह दिया है, नगरी रहे चाहे कोई अन्य क्षेत्र रहे, जहाँ विस्थापन जबरन हो रहा है वहाँ हमारा संगठन पूरी मजबूती के साथ तैनात है। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए आदित्यपुर, आने वाला नगर निगम चुनाव कितना प्रभावित होगा? देखिए, नगर निगम चुनाव तो झारखंड के हिसाब से ही असंवैधानिक है। झारखंड एक अनुसूची 5 का राज्य है, आदिवासी राज्य है, और नगर में आकर गुजरात, महाराष्ट्र के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक अनुसूची 5 के राज्य में तो नगर निगम होना ही नहीं चाहिए।